Fine na? Okay. Today we will learn Unit 5 Invention Activity 4. Okay. Invention आगे हमने देख लिया था कि थॉमस एडिसन है, उसने लाइट बल्ब की इन्वेंशन की. ओके. बट इसने जो ये लाइट बल्ब की इन्वेंशन की वो उन्होंने अकेले ने नहीं की, उसके साथ कई सारे ऐसे पीपल थे जो वर्क करते थे. सबसे पहले लाइट बल्ब की इन्वेंशन थॉमस ने नहीं की थी. ओके. इससे पहले ही कई लोगों ने ट्राई की थी, ऑलरेडी ही लाइट बल्ब शोध लिया था. बट इसमें थॉमस ने कुछ प्रॉब्लम देखा कि ये जो लाइट बल्ब है वो इतना लंबा नहीं चलता है, उसकी जो आयुष है वो इतनी लॉन्ग नहीं है और लोग अपने होम में भी यूज़ नहीं कर सकते. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जब डार्क हो जाता है तब लोगों को लाइट की ज़रूरत होती है. तो उन्होंने इसमें फिर से इन्वेंशन की और ऐसा लाइट बल्ब शोधा कि जो लंबा चलता था और लोग अपने घर में भी उसका यूज़ कर सकते थे. ओके. और हमने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी इन्वेंशन है जो हमारे वर्क को और भी इजी बना देती है. ओके. और हमने ये भी देखा था अगले लेक्चर में कि आज के युग में भी ऐसी कौन सी इन्वेंशन होनी चाहिए जिससे हमारा वर्क है वो और इजी हो जाए. हमने उसके भी 5 एग्जाम्पल देखे थे. ओके. कि कौन सी ऐसे इन्वेंशन की ज़रूरत है जिससे ये इन्वेंट होना है. तो ये हम एक्टिविटी 3 में लिखा था. नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 4. यू डोंट नीड टू बी फेमस टू इन्वेंट थिंग्स. ओके. ऐसा नहीं है कि कोई थिंग्स को तुमको इन्वेंट करना है तो उसके लिए फेमस होना चाहिए. जो कोई फेमस पीपल है वही इन्वेंट कर सकता है. नहीं, ऐसा नहीं है. यू डोंट इवन नीड टू बी ग्रोवन अप. इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें बड़ा भी होना चाहिए. ओके. ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि जो कोई बड़ा पर्सन है या फिर जो कोई फेमस पर्सन है वही इन्वेंशन कर सकता है. नहीं, ये गलत सोच है. ओके. छोटा पर्सन भी कोई इन्वेंशन करता है बट इसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए. आइडिया जैसे आता है वैसे वो इन्वेंट कर सकता है. You just need to see a problem and think of a new way to solve it. तुमको सिर्फ क्या करना है कि उसकी प्रॉब्लम देखनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्व करनी चाहिए. ओके. अगर तुम इस कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम देखते हो तो इसे किस तरीके से तुम सोल्व कर सकते हो ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें दिमाग लगाना है. ओके. तो तुम भी कर सकते हो. छोटा बच्चा है वो भी कोई ना कोई इन्वेंशन कर सकता है बट उसके पास क्या होना चाहिए? माइंड होना चाहिए. प्रॉब्लम सोल्व करने की इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ओके. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय हु इन्वेंटेड अ न्यू वे टू सोल्व अ प्रॉब्लम. ओके. यहाँ पे हम एक स्टोरी दी है कि जहाँ एक बॉय है वह प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कोई न्यू वे है वो अपनाता है. ओके. देखते हैं चलो हम. स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल पार्ट 1. स्मार्ट बॉय है वह क्या करता है? स्मार्ट बेल की इन्वेंट करता है. स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल. ओके. पार्ट 1 है ये. कि कैसे एक छोटा सा बच्चा है वह स्मार्ट बेल की इन्वेंट करता है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011 इंग्लैंड यूके. ओके. ये कहाँ का है कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कब की? जून 2011 की इंग्लैंड यूके का जो न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट है. British school boy will earn up to 24
of a doorbell that fools burglars into thinking somebody is at home in an empty house. देखो क्या कहते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश का एक जो स्कूल बॉय है, ओके, स्कूल में जो स्टडी करता है वो बॉय है, उसने एक डोरबेल की इन्वेंशन की, जिसके लिए उन्होंने 20.5 लाख की कीमत, उसने 20.5 लाख रुपीस कमाया सिर्फ एक डोरबेल के लिए। कितना? 20.5 लाख, ओके, इतना उन्होंने मनी अर्न किया। क्या था वो डोरबेल में कि अगर कोई चोर भी वहाँ आए, ओके, तो अगर होम खाली है तब भी उसे ऐसा लगे कि घर में कोई है। उन्होंने एक ऐसे डोरबेल की इन्वेंट की कि वो कैसा था कि अगर कोई चोर है वह घर पे आए, ओके, तो घर के अंदर कोई भी नहीं है, घर खाली है, ओके, एम्प्टी है, कोई लोग नहीं है, फिर भी चोर को ऐसा लगे कि घर के अंदर कोई है। देखो ये कैसा बेल, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं ना। लोरियंस रूक 13 फ्रॉम साउथ इंग्लैंड, ये इन्वेंशन किसने की कि लोरियंस रूक नाम का एक बॉय है, उसकी एज है 13 इयर्स और कहाँ से आता है वो? साउथर्न इंग्लैंड, ओके, साउथर्न इंग्लैंड का लोरियस रूक नाम का सिर्फ 30 ही साल का, 13 ही साल का एक बॉय था, उसने ये डोरबेल की इन्वेंशन की। इज द इन्वेंटर ऑफ स्मॉल बेल। स्मार्ट बेल लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल। ये जो स्मार्ट बेल है वह जैसे हमारा रेगुलर डोरबेल होता है ना, वैसे ही वो वर्क करता है और बिल्कुल वैसे ही वो दिखता है। यूजुअली विजिटर्स रिंग्स द डोरबेल टू लेट द ओनर ऑफ हाउस टू नो समवन इज एट द डोर। यूजुअली जब कोई विजिटर आता है हमारे घर पे, ओके, तो जब वो डोरबेल की रिंग बजाता है तब घर के मालिक को डोरबेल तक जानना चाहते हैं, जाता है, ओके, वहाँ जाके देखते हैं कि बाहर कौन आया है। तो ओनर आंसर्स द डोरबेल बाय ओपनिंग द डोर टू एडमिट द विजिटर। और घर का मालिक है वो क्या करता है कि डोरबेल का आंसर देता है और जो भी विजिटर्स आया है, घर की मुलाकात लेने आया है, उसको डोर ओपन करके वो अंदर लेके आते हैं। बट व्हाट इफ नो वन इज होम। अगर जो कोई घर पे है, अगर कोई विजिटर आता है वो डोरबेल बजाता है, ओके, तो घर के अंदर कोई है तो अंदर से जो भी कोई पर्सन है वो डोरबेल की आवाज़ सुन के बाहर आएगा और जो भी विजिटर्स जो भी आए हैं उसको लेके अंदर जाएंगे, ओके। बट अगर घर पे कोई नहीं है तो क्या होगा? देन नो वन विल आंसर द डोरबेल, तो कोई भी डोरबेल का आंसर नहीं देगा। एंड द विजिटर विल गो अवे, और जो विजिटर है वो चला जाएगा, ओके। अगर आपका डोरबेल बजता है, आप घर के अंदर होगे तो आप आंसर दोगे ना, आप डोर को ओपन करोगे और जो भी आपके डोर पे आए हैं कोई भी गेस्ट, उसको आप अंदर लेके जाओगे। बट अगर घर पे कोई नहीं होगा तो डोरबेल बजेगा तो क्या करेगा? अगर अंदर से कोई आंसर नहीं मिलेगा तो ये जो विजिटर्स है वो तो वापस चला जाएगा, है ना। Sometimes in the UK, burglars ring the doorbell. कभी कभी यूके में जो बर्गलर्स होते हैं वो डोरबेल को बजाते हैं, ओके। बर्गलर्स मीन्स की उल्लू जो बनाते हैं, चोर, ओके। इफ नो वन आंसर्स, जो कोई भी आंसर नहीं देता, they may go into the empty house, वो खाली घर के अंदर चले जाते हैं, and steal things, और थिंग्स को चुरा लेते हैं। However, if no one answer the smart bell, अगर कोई भी स्मार्ट बेल का आंसर नहीं देगा, तो स्मार्ट बेल डज समथिंग स्पेशल, तो स्मार्ट बेल है वो कुछ स्पेशल करेगा।
ओके, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 है वो फिनिश होता है। अब स्मार्ट बेल क्या करेगा, उसका जो पूरा क्वालिटी है कि स्मार्ट बेल में ऐसा क्या है जो डोर हमारा जो रेगुलर डोर बेल होता है उससे डिफरेंस है, तो वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, कि ये स्मार्ट बेल की क्या खासियत है, इसमें क्या क्या ऐसी थिंग्स है जो ये रेगुलर बेल से डिफरेंट है, ये पार्ट 2 में आएगा। ओके, कभी कभी इंग्लैंड में क्या होता है कि जो बॉगलर है, जो चोर लुटारे होते हैं, वो डोर बेल से रिंग बजाते हैं। ओके, अगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, कोई आंसर नहीं देता है, तो उसे पता चल जाता है कि घर पे कोई नहीं है, ये पूरा घर एम्प्टी है। तो वो क्या करते हैं कि घर के अंदर चले जाते हैं और सारी थिंग्स जो होती है, रुपीस होती है, ज्वेलर्स होती है और कोई भी कई सारी थिंग्स, ओके, वो स्टील करके लूट के चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये जो स्मार्ट बॉय है उसने एक स्मार्ट बेल बनाया है। वो क्या वर्क करता है कि अगर घर में कोई नहीं है, घर खाली है, तब भी जो बाहर खड़े हैं ना, उस लोग को ऐसा लगेगा कि अंदर कोई है। वो कैसे, किस तरीके से ऐसा लगेगा, क्या है इसमें ऐसा। ओके, ये तो यहाँ हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 में उसकी खासियत देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी 5, एड लोरियंस प्रॉब्लम फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू योर लिस्ट फ्रॉम द अर्लियर एक्टिविटी। नाउ वर्क इन ए ग्रुप टू रैंक द प्रॉब्लम इन ऑर्डर ऑफ सीरियसनेस, नंबर द प्रॉब्लम्स where 1 is the most serious of all and 6 is the least serious। अब आपको क्या करना है आगे। ओके, एक्टिविटी 3 में हमने 5 सीरियस प्रॉब्लम देखी थी ना, मैंने बोर्ड पे भी लिखा था। ओके, और आपको मैंने टेक्स्ट बुक्स में भी लिखने के लिए कहा था। आई होप कि तुम सभी ने ये लिखा होगा 5 प्रॉब्लम्स। अब क्या करना है कि उसी बेस पे हमें वर्क करना है। हमारी एक्टिविटी 3 पे हमें जो 5 प्रॉब्लम्स लिखी थी, ओके, इसमें ये एक प्रॉब्लम लिखनी है लोरियंस की। ओके, लोरियंस प्रॉब्लम लिखनी है कि अगर कोई घर पे आंसर नहीं देगा, ओके, वो विल आंसर इफ नो एट होम। अगर घर पे कोई नहीं है, आंसर नहीं देगा तो क्या होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी हमें यहाँ एक्टिविटी 5 के लिस्ट में ऐड करनी है। अब आपको क्या करना है कि एक्टिविटी 3 में से आगे की 5 जो प्रॉब्लम्स थी वो ऐसे ही लाइन में आपको लिख लेनी है, और लास्ट बॉक्स में 6th में आपको लिखना है Who will answer if no at home? Who will answer if no at home? अगर कोई घर पे नहीं होगा तो कौन आंसर देगा। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये 6th है। आगे की 5 आपको वैसे की वैसे है, एक्टिविटी 3 में से लिखना है और 6 ये लिखना है। अब आपको क्या करना है कि सभी ये जो सीरियसनेस है उसको रैंक देना है कि इन 6 में से सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक आप किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड किसको देंगे, ऐसे 6th रैंक देना है कि कौन सी सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा सीरियस है। तो मैं यहाँ पे देती हूँ जो पहली थी पोल्यूशन व्हीकल, ओके, उसको मैं 4 नंबर देती हूँ। वैसे ही लाइन में मैं लिख देती हूँ। ओके, आपका नंबर चेंज हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे ऐसे रैंक दिया है। हमने आगे की जो सिचुएशन लिखी थी 4, 2, 5, 6, 1, 3, 1 पे आता है मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, सेकंड पे है डम्पटी वेस्टिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारी आसपास जो डंप है, कचरा है। ओके, थर्ड आएगा ये Who will answer
इफ नो एट होम, ये जो लोरियंस की प्रॉब्लम है उसको मैंने कितना रैंक दिया है? 3rd। आप अपनी तरीके से कोई और भी रैंक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ जिस तरह से रैंक दिया है आपको भी वैसे ही देना है। आपको जो ठीक लगे इस तरीके से आप यहाँ कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं। ओके। देन 4th है पोल्यूशन व्हीकल, 5th है लो कॉस्ट एसी। ओके। एंड 6th है न्यू मशीन फॉर हाउस होल्ड फॉर एवरी मदर। अब यहाँ पे क्या करना है आगे? वेयर डिड लोरियंस प्रॉब्लम रैंक ऑन योर लिस्ट? इन अदर वर्ड्स व्हाट नंबर डिड लोरियंस प्रॉब्लम हैव ऑन योर लिस्ट? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर लिस्ट रैंक लोरियंस एज नंबर 3, मैंने यहाँ 3 दिया है। ओके। then your group believes that Lorient's problem is the third most serious problem on the list। अब आपको क्या करना है कि आपको लिस्ट में देखना है कि लोरियंस की जो प्रॉब्लम है उनको आपने कितना रैंक दिया है। ओके। और कौन सी जो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है और भी लिस्ट में ये आपको देखना है। 10 पेज नंबर 42 पे वी रैंक द लोरियंस प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, 3 दिया है इसीलिए मैंने 3 लिखा है। अगर आपने 2, 4, 5 दिया है तो आपको वो लिखना है। वी थिंक दैट Lorient's problem is the third most serious problem on the list। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम की लिस्ट है इसमें लोरियंस का जो प्रॉब्लम है वह 3rd पे है। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, कंपेयर योर रैंकिंग फॉर लोरियंस प्रॉब्लम टू अदर लिस्ट इन द क्लास। अब आपने जैसे लिस्ट बनाई है वैसे ही आपके क्लासमेट ने भी लिस्ट बनाई होगी, तो उनके लिस्ट में ये जो लोरियंस लुक का प्रॉब्लम है वह कितने नंबर पे आता है ये आपको जानना है। ओके, यहाँ पे हमें बॉक्स दिया है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है अवर रैंक फॉर लोरियंस प्रॉब्लम। मैंने क्या दिया है? लोरियंस प्रॉब्लम को नंबर 3 दिया है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगी वहाँ पे? 3rd। आपको क्या लिखना है बॉक्स में? 3rd। अगर आपने कोई दूसरा नंबर दिया है तो वह आपको यहाँ पे ये लिखना है। 10 नंबर ऑफ लिस्ट इन अवर क्लास दैट रैंक लोरियंस प्रॉब्लम हायर देन अवर्स। ओके, अब आपको क्या लिखना है कि आपके क्लासमेट ने जो लिस्ट बनाई है उसमें लोरियंस प्रॉब्लम्स तुमसे कितना ज़्यादा है वो लिखना है। ओके, तो ऐसे कितने ग्रुप है कि जो तुमने 3rd दिया है, ओके, लेकिन उसने उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम बनाई है, तो वह मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ। 5 ग्रुप ऐसा है कि जिसने इसके प्रॉब्लम को 1 या 2 नंबर पे भी बताया है। ओके, मेरे लिस्ट में 3 है लेकिन 5 ग्रुप ऐसा नहीं आपको 5 ग्रुप लिखना है। आपको जितना ग्रुप चाहे 2 हो, 3 हो और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये लिखना है। बट यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाई है इसमें 5 ग्रुप ऐसे हैं कि जिसने मुझसे भी ज़्यादा लोरियंस प्रॉब्लम को सीरियस बताया है। एंड 3rd है नंबर ऑफ लिस्ट इन आवर क्लास दैट रैंक लोरियंस प्रॉब्लम लोअर देन अवर्स। अब आपने 3rd पे बताया है। ओके, लेकिन कितने इतने ग्रुप है जिसने आपसे भी लोअर प्रॉब्लम बनाया है, जिसका रैंक 4, 5 या 6 पे भी आ सकता है। तो ऐसे ग्रुप है 3 ग्रुप है जो वह लोरियंस प्रॉब्लम को 4th, 5th या 6th में भी बता सकते हैं। ओके,
Our group ranked the Laureus problem at the third most serious problem. हमारा जो ग्रुप है उसने लोरियस प्रॉब्लम को कितने नंबर पे बताया? Our group ranked the Laureus problem as the third most serious problem. ओके मैंने हमारे लिस्ट में थर्ड पे नंबर दिया था. ओके तो यहाँ ब्लैंकेट में हम क्या लिखेंगे? थर्ड. ओके देन खाली जगह लिस्ट रैंक्ड लोरियस प्रॉब्लम एज मोर सीरियस देन वी डिड. कितने ऐसे ग्रुप है जो हमसे भी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को सीरियस बताते हैं? तो ऐसे कितने ग्रुप्स थे? ओके 5. ओके देन रैंक्ड लोरियस प्रॉब्लम एज लेस सीरियस देन वी डिड. और ऐसे कितने ग्रुप है जो लोरियस प्रॉब्लम को हमसे भी कम बताता है, हमसे भी लेस है? तो ऐसे 3 ग्रुप है. तो यहाँ ब्लैंकेट पे आएगा 3. ओके अब आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको जितना यहाँ लेसन चला है ओके उसका बार बार रिवीजन करते रहना और अच्छे से पढ़ाई करता रहना. ओके जब आप रिवीजन करोगे तब भी आप उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे से याद रख पाओगे. और हाँ मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको ऐसे 10 इन्वेंशन लिखनी है और उस पर्सन के नेम लिखने हैं. कर लिया ना आपने होमवर्क? आई होप कि तुमको ये अच्छे से नाम मिल भी गए होंगे. ओके और अगर कोई आपके मन में भी ऐसी सोच है कि ये इन्वेंशन है वो होना चाहिए ओके तो ये भी आप अपने ये जो हमने ग्रुप बनाया था ना लिस्ट पूरे का पूरा कि कौन कौन सी इन्वेंशन है जो आज होनी चाहिए, तो यहाँ मैंने जो लिखा है इसके अलावा आप भी आप अपनी तरीके से ऐड कर सकते हो. ओके अच्छे से रिवाइज करना और अच्छे से स्टडी करना और आगे बढ़ना. ओके टेक केयर बाय.